नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की फार्मेसी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं आज बात करने वाला हूँ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसे एकदम सरल भाषा में जानेंगे, आखिर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, ये कब इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी क्यों शुरुआत की गई, क्या फ़ायदे हैं, जानेंगे सारा कुछ इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना बात करें तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर आता क्या है, इसे क्यों चालू किया गया था। तो इसको मैं आपको छोटे इंट्रोडक्शन में बता दूं तो इसको इसीलिए चालू किया गया था, जो हम पहले ड्रग लेते थे एक तरीके से, वो ज़्यादा जो एक ड्रग थी वो हमें किसी टाइम पे एक टाइम पे खाने की बजाय 3-3 टाइम पे खानी पड़ रही थी। तो उससे होता क्या था, शरीर में एक तरीके नुकसान ही करती थी। ज़्यादा टैबलेट भी मार्केट में भी उसे बनानी पड़ती थी, ज़्यादा जो आम इंसान था उसे ज़्यादातर दिक्कत होती थी खरीदने में। तो उसके लिए किया क्या गया, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत उसे हमने इस प्रकार से डिज़ाइन, अब तो टैबलेट इस प्रकार से डिज़ाइन की जाने लगी हैं कि कम से कम खर्चे में, कम से कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट में ग्रो कर सकें। इसलिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चालू की गई थी, है ना। तो इसके अंतर्गत जो हमारी टैबलेट्स आ जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह आ जाते हैं, सारी टैबलेट वगैरह, इंजेक्शन, कैप्सूल्स, सब कुछ इसी में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें होता क्या, पहले जैसे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो पहले माउथ से लेने वाली टैबलेट्स होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं ना। इसके बाद जो इंट्रावीनस, जो हमारी जो इंजेक्शन, जिसे हमने बताया इंजेक्शन होते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं ना। उसके बाद आ जाता है आई ड्रॉप हो गए, ईयर ड्रॉप हो गए वगैरह, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इंट्रामस्कुलर जो हमारी आईएम जिसे हम बोलते हैं, आईएम में मांसपेशियों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन वगैरह इसी में आ जाते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद वजाइनल टैबलेट्स होते हैं, जो वजाइनल में रखी जाती हैं, वो वाली टैबलेट सारी कुछ इसी के अंतर्गत आती हैं। इसमें होता क्या है दरअसल दोस्तों, इसको एक तरीके से मैनेज किया जाता है कि इसके अंतर्गत हम अगर कोई ड्रग है जो वो कम से कम उसे खाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो देर तक हमारा काम कर सके, इसलिए इसको हम यूज करते हैं जब प्रोडक्ट के यूज में। तो इसमें हमें चेक करना क्या पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिस प्रकार से क्वालिटी हुई अपनी और मार्केट में वो रिस्पांस किस प्रकार से कर रही है। तो इसी वजह से इसको सारा कुछ एक तरीके से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में होता क्या है, ड्रग क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी में एकदम इस प्रकार से क्वालिटी उसकी डिजाइन की जाती है, ऊपर से नीचे तक सिस्टम में होता है क्वालिटी एश्योरेंस जो बनाता है एक तरीके से, कि किस प्रकार से हमारी टैबलेट जो होनी चाहिए कि किस प्रकार से बने वो। तो सारा कुछ एक क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। इसके बाद जो क्वालिटी मैनेजर होता है उसको क्वालिटी के दिया जाता है कि इस प्रकार से इसमें हमें इतनी इतनी टैबलेट चाहिए। तो उसी प्रकार से टैबलेट जो होती हैं वो डिजाइन की जाती है ना। फिर इसके बाद जो आता है क्वालिटी का, इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का काम आता है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो जो क्वालिटी बनी हुई है, इसके एक अलग अलग डिपार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में अलग डिपार्ट इसका होता है, क्वालिटी जो चेकिंग करता है उसमें अलग डिपार्ट होता है जो, और इसके अंतर्गत जो पैकिंग होती है वो भी अलग होती है। तो ये सारे काम आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत, क्योंकि इसका काम होता है कि ये देखे मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हमारी उसमें प्लांट में जो प्लांट चल रहा है उसमें किस प्रकार से ड्रग तैयार की जा रही है ना। इसके बाद अगर वो देखता है, इसके बाद फिर जब पैकिंग उसकी सब सही हो जाती है, तब जाके कहीं पर वो मार्केट में उतरने लायक बना दी जाती है टैबलेट, ठीक है। अब इसके बाद आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इसके बाद जब क्वालिटी एश्योर हो जाती है, एकदम मार्केट में जब उतरने लायक हो जाती है हमारी टैबलेट, फिर आता है जीएमपी का काम। जिसे आप लोगों ने ड्रग के ऊपर देखा होगा, जीएमपी, इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। आज तक हमें इस बात का नहीं पता होता है कि ये जीएमपी होता क्या आखिर, और इसका क्यों यूज करते हैं ये लोग ड्रग के ऊपर। तो इसका मैं बता दूं आपको कि जीएमपी जो होता है इसके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ये एकदम एश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट एकदम अच्छी क्वालिटी का है, तब जाके कहीं मार्केट में उतरने लायक तैयार किया जाता है। इसीलिए गुड मैन्युफैक्चरिंग उस पर स्टिकर लगा होता है। जिस प्रोडक्ट पे अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट लगा है, उस पर हम आंख बंद करके एक तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये मार्केट में जो प्रोडक्ट हमें मिला है ये एकदम अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो होती है वो एकदम इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करती है ना।
इसी के अंतर्गत होता है। जो वो गुड मैन्युफैक्चर जीएमपी करती है, फिर इसके बाद आईएसओ सर्टिफाइड करता है, तब जाके कहीं हमें मार्केट में टैबलेट या जो अन्य डेयरी प्रोडक्ट वगैरह वगैरह हैं इसके अंतर्गत फिर जाके कहीं हमें मार्केट में मिलते हैं, है ना। तो यही होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कि एक तरीके से नई नई जो मार्केट में दवाएं हम लॉन्च कर रहे हैं उसे हम किस प्रकार से तैयार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम टैबलेट हमें मात्रा में खानी पड़े इंसान को, और ये कब तक हमारे जो है ये ज़्यादा देर तक आराम दिलाए व्यक्ति को। इसीलिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसमें चालू किया गया था। इसीलिए नई नई दवाएं आती हैं, नई नई खोज होती हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी जो आज की देखते हुए कि किस प्रकार से जो टैबलेट्स वगैरह हैं मार्केट में जो फार्मेसी के स्कोप में है उसको किस प्रकार से हम लोगों ने डेवलप किया है कि किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसीलिए हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपरूप ही आदमी अच्छी तरीके से उसे खरीदेगा, है ना। तो इसीलिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करते हैं। अब इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से कितने टाइप से हम इसे ले सकते हैं। दोस्तों, जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफिकेशन में जो उन्होंने बताई हैं कि किस प्रकार से हमने टैबलेट को किस किस भागों में अभी तक विभाजित कर चुके हैं हम लोग, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है अपना सब्सटेंटेड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी। मतलब इसमें सब्सटेंटेड एंड कंट्रोल्ड में ये होता है कि किस प्रकार से हमारी जो एक तरीके ड्रग होती है वो टुकड़ों में बटी हुई होती है ना, तो वो एक तरीके से जितने पार्टों में उन्होंने डिवाइड की हुई है कि पहले एक पार्ट डिवाइड होगा, फिर वो डिजोल्व होगा, फिर वो कितनी देर तक अपना काम करेगी टैबलेट, इसके बारे में इनको नॉलेज होती है ना। फिर दूसरा पार्ट जब टूटेगा या उस डिजोल्व होगा या उसके ड्रग फिर उसका इफेक्ट कितनी देर तक चलेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक टैबलेट है वो कितनी देर तक ये चला सके इसके बारे में इन्होंने किया हुआ है। तो कंट्रोल करने के लिए वो उसमें सिस्टम लगाया, मतलब टैबलेट में उन्होंने केमिकल्स का यूज किया है कि इसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए कि जो जितनी मात्रा में उसको व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उतनी ही केवल वो डिजॉल्व हो टैबलेट, उतनी ही केवल उसे असर करे या अगले समय तक मतलब एक टैबलेट है वो 24 घंटे तक किस प्रकार से काम कर सके। सब्सटेंट एंड रिलीज में यही दिखाते हैं कंट्रोल में कि किस प्रकार से एक टैबलेट है वो 12 से या मतलब जितना उसका टाइम पीरियड होता है वो उतने में मैनेज हो सके, है ना। दूसरा आ जाता है अपना माइक्रो कैप्सुलेशन। माइक्रो कैप्सुलेशन में होता क्या है दरअसल दोस्तों, माइक्रो कैप्सुलेशन में एक तरीके से कैप्सूल होता है इसमें, ठीक है। उसमें आपने कभी आप खोल के देखना उसको, तो उसमें होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो वो मतलब माइक्रो कैप्सुलेशन में इनको यही बताना है कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें उसके अंतर्गत जो भरे हुए होते हैं कैप्सूल के अंतर्गत अंदर, वो मतलब एक डिजॉल्व होगा, फिर इसके बाद उसका कब तक इफेक्ट करेगा या उसका जो सेम इसका भी पीरियड है उसका भी 12 घंटे या 24 घंटे। एक तरीके से आपने देखा होगा जो डीएसआर कैप्सूल होता है सुबह जो खाली पेट खाया जाता है ना, उसको एकदम वो पूरे 24 घंटे तक मेंटेन करता है लगभग। तो यही इसमें आता है माइक्रो कैप्सुलेशन में वो कि किस लिए, क्योंकि हमने सुबह उसको खाली पेट खाया और फिर हमें 24 घंटे बाद, क्योंकि पूरे 12 घंटे शाम तक तो हमें दोबारा खाना नहीं है या उसे देते हैं, तो अलग अलग टाइप के कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, तो या देते हैं तो एक अभी खाया है फिर इसके बाद एक बाद में फिर सुबह उसको खाएंगे, तो ये आता है किसके अंतर्गत है, माइक्रो कैप्सुलेशन के अंतर्गत। और ये किस प्रकार से हमारी जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल है इसे किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से हम टैबलेट को मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब दूसरा आता है अपना पेरेंटल कंट्रोलेड, ये होती हैं अपने टैबलेट्स और इसके बाद कैप्सूल्स आ जाते हैं इसके अंतर्गत ये आता है जो माउथ से टैबलेट हम ये लेते हैं कि ये डिजॉल्व कहाँ पे होगी, या लीवर में, किडनी में होगी, या मतलब जो इंटेस्टाइनस में होगी, हर प्रकार से मतलब उनके पास सारा कुछ डाटा होता है। जो टैबलेट बनाई जा रही है उसका पूरा जो डाटा होता है ये किसके पास होता है दोस्तों, एक तो क्वालिटी जो होता है ये क्वालिटी एश्योरेंस वो बनाती है डाटा। दूसरा जो आता है उसके बाद नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत, हालांकि बनाता नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही है उसको, कि पहले नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ने बनाया है कि ये टैबलेट भाई हमारी बनाओ, इसके बाद वो जाती है क्वालिटी के पास, क्वालिटी अपनी एश्योरेंस जो होती है वो हमारी जो संस्था होती है उसके अंतर्गत वो बनाते हैं अपनी टैबलेट, इसके बाद जाता है किसके पास डाटा, ये जाता है फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं,
प्लांटों के पास, फिर प्लांट क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग की उन्होंने टैबलेट को। इसके बाद क्या होता है, इसको सब अप्रूवल मिलके मार्केट में उतर जाती है, जो हम लोगों को प्राप्त होती है ना। इसके बाद आ जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दोस्तों क्या होता है, बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो नीचे जवानी च्युइंग टैबलेट्स होती हैं, एग्जांपल की मैं आपको बता दूं, विटामिन सी आती है, उसके इसके अंतर्गत है, बक्कल के अंतर्गत। जो हमारी दवा के जैसे च्युइंगम हो गई वो भी बक्कल के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत विटामिन सी आ गई है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो इस प्रकार जो चबाने वाली या जो दबाने वाली टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर ये इंट्रायूटेरिनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो इंट्रायूटेरिनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, एक तरीके से आपको बताऊं तो जब डिलीवरी होती है, एग्जाम्पल के लिए जब लेडीज को डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी के बाद जो वजाइनल में रखी जाती हैं टैबलेट, ये वो वाली टैबलेट्स होती हैं ना। तो इसके अंतर्गत ये वाली टैबलेट्स वगैरह आती हैं, जितनी भी मतलब यूटेरिन के अंतर्गत टैबलेट्स वगैरह या टैबलेट ही आती हैं लगभग, इसके अंतर्गत आती हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं ना। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो जीआईटी जिसे हम बोलते हैं, जो पाचन क्रिया से रिलेटेड होती हैं टैबलेट, वो इसके अंतर्गत आती हैं। वो भी यही नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है दोस्तों वही से मेंटेन करता है। इसके बाद लास्ट अपना जो होता है टारगेटेड, इसमें टारगेट दिया जाता है कि ये टैबलेट हमारी चलनी चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था अभी इसके अंतर्गत माइक्रोकैप्सुलेशन के अंतर्गत कि किस प्रकार से टैबलेट को मेंटेन करते हैं ये लोग। तो टारगेटेड जो होता है वो टारगेट इसी के ऊपर काम करता है कि टारगेट हमने आपको दिया है कि ये मेरी टैबलेट जो है वो हमें 24 घंटे चलनी चाहिए, तो मतलब उसे चलनी ही चाहिए कि 24 घंटे ही चलनी चाहिए। तो इसका जो उन्होंने एकदम दिया हुआ है तो हमें उतनी टैबलेट आप बना के दें, क्योंकि ये इसका भी परीक्षण होता है, नॉर्मल सी बात है। जब उन्होंने बना के उसका ड्रग जो फार्मूला वगैरह है उसको तैयार किया हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका टेस्ट भी करते होंगे ये लोग। तो इसके अंतर्गत आ जाता है कि उन्होंने टारगेट उसको दिया है, टैबलेट कितनी देर में चलेगी। इसके अंतर्गत और ये सब सारा कुछ जो है मैन्युफैक्चर, जो इतना सब कुछ बता चुके हैं आपको, ये सब आता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बाद जाता है क्वालिटी के पास, क्वालिटी वाले देते हैं। प्लांट के पास एकदम उनकी चेन सी होती है। चेन क्या होती है, सबसे पहले भाषा में समझें तो सबसे पहले हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि एक तरीके से हम बोलें तो इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, इंडिया पहले मान लो इंडियन फार्माकोपिया, फिर इसके अंतर्गत आ जाता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत आती है क्वालिटी वाले। तो क्वालिटी क्या करते हैं, क्वालिटी देती है हमारी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं। प्लांट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद अपना जो ड्रग उसका प्रोसेस सारा कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारी ड्रग मार्केट में उतरने लायक हो जाती है। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर आगे बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बस आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।